दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, उसमें जो यूओटीसी थी, यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स, जो उसमें यूओटीसी थी, यूओटीसी अनसक्सेसफुल रही, यूओटीसी अनसक्सेसफुल रही। फिर उसको ध्यान में रखते हुए हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने भी मिलिट्री ट्रेनिंग देना चालू किया। मिलिट्री ट्रेनिंग जब देने के लिए उन्होंने सोचा तो उसके लिए एक हेड थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू, पंडित HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू ने उस एक समिति थी, उस समिति का क्या नाम दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था था जिसका नाम था नेशनल कैडेट कॉर्प। उसका नाम अब दिया, कौन दिया, पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने अध्यक्ष थे। किसके थे, इस समिति की, इस ऑर्गेनाइजेशन के, नेशनल कैडेट कॉर्प। अब हम यूसी से यूटीसी से यूओटीसी से एनसीसी, यहाँ से हम यहाँ पे आ गए, जो कि आज के डेट में एनसीसी चला आ रहा है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन थे, पंडित हृदयनाथ कुंजरू उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे। तो उसके बाद पंडित हृदयनाथ कुंजरू एनालिसिस किया और 1947 को सरकार को उन्होंने अपना पूरा प्रस्ताव सरकार को दिया। इन 1947 पंडित हृदयनाथ कुंजरू recommended a cadet organization to be established in school and colleges at national level। उन्होंने नेशनल लेवल पे एक कैडेट ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कैडेट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, एनसीसी। इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए एट अ नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने इसको स्थापित करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए सरकार को अपना प्रस्ताव दिया। कौन दिया, पंडित हृदयनाथ कुंजरू। कब दिया, 1947 को, एट अ नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर, विलेज लेवल पे नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे नहीं, ब्लॉक लेवल पे नहीं, सीधे उन्होंने कहा कि इसको नेशनल लेवल पे हम एस्टेब्लिश करें, क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी होती है वो राष्ट्रीय स्तर पे है। तो इसको भी उन्होंने, पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने उस राष्ट्रीय स्तर पर रखने की कोशिश किया। उन्होंने रिकमेंड किया सरकार से, क्योंकि वो अध्यक्ष थे उसके। एंड आफ्टर दैट, अब उसके बाद द एनसीसी एक्ट वाज एक्सेप्टेड, एनसीसी एक्ट को एक्सेप्ट किया गया। इन्होंने वहीं पे एक एनसीसी एक्ट पूरा बना, यहाँ पे फिर जा कर के एनसीसी एक्ट के अंदर क्या क्या रहना चाहिए, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या क्या है। जैसे आर्मी एक्ट है उसी तरह एनसीसी एक्ट भी बना। एनसीसी एक्ट वाज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नर जनरल ऑन 15 जुलाई 1948। द एनसीसी एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। इस 15 जुलाई 1948 को एनसीसी एक्ट को एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। किसके अधीन, रक्षा मंत्रालय के अधीन इसको स्वीकार किया गया और इसको उस दिन से एग्जिस्टेंस में ला दिया गया। एंड आफ्टर दैट व्हेन वी मूव फर्दर, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टोरेट वाज कर्नल जीजी बैबूर। जो पहले डायरेक्टर जनरल थे, डायरेक्टर जनरल क्या है, रैंक है। द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टोरेट वाज कर्नल जीजी बैबूर। जीजी का पूरा नाम क्या है, गोपाल गुरुनाथ बैऊर। ये डायरेक्टोरेट है। इस समय डायरेक्टोरेट कितना है, देयर आर 17 डायरेक्टोरेट्स। इसके बारे में मैं बताऊंगा, एनसीसी को जो फ्लैग है उसके बारे में अच्छे से। तो उसमें जो लोटस है इस तरह बना हुआ रहता है, यहाँ पे 1 2 3 17 पूरा इस तरह बना रहता है, वो डायरेक्टोरेट्स को पूरा शो करता है। एंड आफ्टर दैट, अभी यहाँ पे जो पहला डायरेक्टर जनरल थे वो कर्नल जीजी बैबूर थे। एंड लेटर ऑन ही वॉज प्रोमोटेड ऑन द रैंक ऑफ जनरल। फिर उसके बाद उनकी पदवी को बढ़ा करके जनरल रैंक तक कर दिया गया। अभी हम रैंक के बारे में जान लेते हैं।
अभी हम रैंक के बारे में जानते हैं। इन 1962 द नेम ऑफ द रैंक हैज बीन चेंज टू डायरेक्टर जनरल। इस रैंक को बदल दिया गया। यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि डायरेक्टर जनरल रैंक, द रैंक हैज बीन चेंज टू डायरेक्टर जनरल, रैंक को बदल करके डायरेक्टर जनरल रैंक ला दिया गया। यहाँ पे जो है कर्नल थे, कर्नल रैंक है, डायरेक्टर जनरल का रैंक क्या है, कर्नल है। फिर यहाँ पे डायरेक्टर जनरल का रैंक क्या हो गया है, मेजर जनरल हो गया है। रैंक को बदल दिया गया, मतलब कि इससे ऊपर का रैंक यहाँ पे आ गया है। मेजर जनरल आर.एस. पेंटल वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। जब रैंक को चेंज किया गया उसके बाद कि डायरेक्टर जनरल रैंक का ही यहाँ पे सीईओ रहेगा, कमांडिंग अफसर रहेगा, तो मेजर जनरल आर.एस. पेंटल, जो मेजर जनरल आर.एस. पेंटल थे वो पहले डायरेक्टर जनरल थे। एंड आफ्टर दैट इन 1982 अगेन द रैंक ऑफ डायरेक्टर जनरल चेंज टू लेफ्टिनेंट जनरल। फिर उसके बाद डायरेक्टर जनरल का ये रैंक है मेजर जनरल, इसको बदल करके लेफ्टिनेंट जनरल पे ला दिया गया। मतलब कि ऊपर रैंक करते गया। पहले कर्नल था, कर्नल को हटाया गया, फिर मेजर जनरल हुआ, मेजर जनरल को हटा के फिर लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल आज भी चला आ रहा है। अब हमने बात किया था कि रैंक के बारे में बात कर ले रहे हैं। ये जो भी रैंक है, ये सब रैंक कमीशन रैंक है। कमीशन रैंक आर्मी में बात कर रहा हूँ। आर्मी के जो सबसे नीचे, आर्मी हो, नेवी हो, चाहे एयर फोर्स हो, हर एक का रैंक इक्विवेलेंट होता है। ओके, हर एक का रैंक इक्विवेलेंट होता है। अब हम बात कर ले रहे हैं आर्मी के रैंक का। आर्मी, नेवी, एयर फोर्स पूरा कमीशन 9 रैंक है, पूरा 9 रैंक होता है। हम सबसे छोटे रैंक से बात कर रहे हैं, आर्मी का बात पहले कर ले रहे हैं। आर्मी का सबसे छोटा रैंक लेफ्टिनेंट, एंड आफ्टर दैट लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, मेजर के बाद जो गौरव आर्य हैं वो मेजर रैंक से रिटायर्ड हुए हैं। मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल, कर्नल के बाद ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल, मेजर जनरल, मेजर जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के बाद जनरल। पूरा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, पूरा 9 रैंक हो गया, 9 कमीशन रैंक हो गया। अब उसके बाद वही क्या हुआ कि ये कर्नल रैंक के पहले थे डायरेक्टर जनरल, ये कर्नल रैंक के थे डायरेक्टर जनरल। इनका कर्नल से फिर क्या कर दिया गया, लेटर ऑन ही वॉज प्रोमोटेड ऑन रैंक, उन्हें तो प्रमोट कर दिया जनरल रैंक पे। जो कर्नल जी बैबूर थे, इनका रैंक को बढ़ा करके जनरल पे कर दिया गया आफ्टर दैट। अब हमारा वो मकसद नहीं हो जानने का, हमारा क्या है, ये कर्नल रैंक से बढ़ा करके डायरेक्टर जनरल का जो चेंज किया गया, मेजर जनरल आ गया, यह मेजर जनरल हो गया। फिर उसके बाद एंड लेटर ऑन इट वाज चेंज टू लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि अब इस समय प्रेजेंट टाइम में यह है। अब ये जो मेजर जनरल का रैंक है, मेजर जनरल रैंक है मेजर जनरल आर.एस. पेंटल। तो रैंक आप भूलेंगे नहीं, मेजर जनरल आर.एस. पेंटल। क्यों नहीं रैंक भूलेंगे, मैं इसका बताता हूँ। मेजर जनरल, मेजर जनरल, मेजर जनरल जी.डी. बख्शी सर का रिटायर्ड उनके पहले लग गया RETD, रिटायर्ड मेजर जनरल जी.डी. बख्शी सर। रिटायर्ड मेजर जनरल जी.डी. बख्शी सर को सभी लोग जानते होंगे। ये जीडी का पूरा क्या नाम है, जीडी। हम लोग तो जीडी सिर्फ जानते हैं, जी.डी. बख्शी सर हमेशा डिबेट पे आते रहते हैं, लेकिन तो आज थोड़ा जान लेते हैं गगन। चलिए अब थोड़ा इनके बारे में जब चर्चा होगा सर के बारे में, तो हम एक इनके ऊपर वीडियो देख लेते हैं, फिर हम इसके आगे चलते हैं। लेट अस सी। सेना में हमारे पास एक ही मापदंड है, भाई तुम कितने धुरंधर हो, कितने बड़े योद्धा हो। तुमको रात को बोले कि यार मुझे टाइगर हिल चाहिए, सुबह मैं एज अ कमांडर सिर्फ ये चीज बोलूंगा, यार टाइगर हिल किधर है सर। मैं लेफ्ट हुक मार रहा था और 22 स्ट्रोक आनी थी, वहां से तोप, यहां से कट ऑफ ग्रुप। टू हेल विद यू इज, हैव यू डिलीवर्ड टाइगर हिल, यस नो? नो है तो गेट लॉस्ट, चूल्हे में जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे कमांडर की जरूरत नहीं। आई एम सॉरी, आई एम सैकिंग यू, आई एम सेंडिंग यू होम वेयर यू बिलोंग विद द लेडीज।
संस्कृत में कहते हैं युद्धस्य कथा रम्या, लड़ाई की द टेल्स ऑफ वॉर आर एन्चांटिंग। और यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कोर का ऑफिशियल इतिहासकार था, हिस्टोरियन था, उसने कहा the most surprising thing that you learn about the battlefield is that courage is a surprisingly common human quality। जब आप लड़ाई के मैदान में जाते हैं, सबसे ज्यादा अचंभा आपको यह देखकर होता है कि हिम्मत बहुत व्यापी एक क्वालिटी है। 75-24 आर्टिलरी की तोप है, उसको जो फौज वाले हैं, जो बीएसएफ वाले हैं, वो समझ जाएंगे। उसको ओपन साइट पे फायर किया, 80 राउंड जब मारे तो वो आधा पहाड़ जैसे झरना गिरता है, झरझर झरझर करके आने लगा। और वहां से चिल्लाए पाकिस्तानी, ग्राई पागल हो गए हो, बंद करो। मारी अच्छी मार उनके दबा के। तो कोई 1-2 घंटे की पिटाई के बाद वहां से एक सफेद झंडा उठाया गया कि बस हमारी बस हो गई। तो हमारे जवानों ने मेरे को बोला कि साहब वो सफेद झंडा दिखा रहे। तो मैंने उनको बोला तुमको सफेद झंडा दिख रहा है? बोले यस सर। तुमको दिख रहा है? नो सर। ठीक है, तो मैं कहा मारो इनको और मारो इनको, ताकि पता चलना चाहिए कि छत्ते में हाथ देने का मतलब क्या होता है, बेवजह तंग करने का मतलब क्या होता है। ये कोई चूड़ी डाल के नहीं बैठे हुए हम यहाँ पे, ये लड़ाका पलटन है, तुमने छू के देखो सारा। ठीक है, 2-3 घंटे और मार आई। फिर हमको दिल्ली से टेलीफोन आने लगे, भी क्या कर रहे हो उधर पे। मैं कहा सर क्या कर रहे हैं, जब तक हमको पड़ रही थी आपके कान पे जू नहीं रहेगी, आज इनके पड़ रही तो आपको बड़ा दर्द हो रहा है। बोले नहीं अब बस करो, बहुत वो कह रहे हैं कि वहां बहुत नुकसान हो गया, ये हो गया वो हो गया। जब वो फायर बंद किया, मैंने कहा ठीक है फायर बंद करो, फायर बंद करो। राजेश सिंह सबके सब बाहर निकलो, अपने अपने बंकरों पे खड़े हो जाओ। सब खड़े हो गए। मैंने कहा भंगड़ा करो कि मां का दूध पिया है सालो, तो फायर करके देख लो, करके देखो अगर तुम्हारे हिम्मत है। 1 घंटा हमारे लड़कों ने वहां पे भंगड़ा किया, खुले आंख के, और वहां पे एक गोली क्या चू तक नहीं आई। और उसके बाद से उस पोस्ट से हमको दोबारा फायर नहीं आया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते।